भारत की जानिब से मुआहदे की मुसलसल खिलाफवर्जी चनाब के बाद दरिया सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। मुआहदे के बरखिलाफ आबी कमिश्नर की बजाय हाई कमीशन के जरिए आगाह किया गया। हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गन्ना सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, बहाव 2,53,000 से तजावुज कर गया। मजीद इजाफे का खदशा। सुलेमानकी पर 1,24,000 क्यूसिक पानी, ऊंचे दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर पानी की सतह बढ़कर 84,000 क्यूसिक से जायद हो गई। दरिया के अतराफ इलाकों में कई फीट पानी। बहाउलनगर, बेलसी और अतराफ में 8 हिफाजती बंद टूट गए। दर्जनों देहात ज़ेर-आब। भारत से दाखिल होने वाले पलखू समेत दीगर नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। राब्ता सड़कें बंद होने से जमीनी राब्ते खत्म हो गए। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में गैर कानूनी, गैर मुल्की हाथ के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। कुछ ममालिक ने सियासी मुफाद के लिए दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। दुनिया इन ममालिक के झूठे बयानिए को नहीं मानती है। घराउने जुर्म के जिम्मेदारों और सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SCO में दहशतगर्दों के सरपरस्तों को पैगाम। कहा, दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी खत्े के लिए संगीन खतरा है। किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम बैन अवी और दो तरफा मुआहदों का एहतराम होना चाहिए। SCO का मुश्तरका एलामिया जारी। जाफर एक्सप्रेस और खुददार हमलों की मजम्मत। फ़लस्तीन में फौरी और पायदार जंगबंदी, इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर। ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। अफगानिस्तान में जामी और नुमाइंदा हुकूमत को देर पा इस्तेहकाम का रास्ता करार दिया गया। पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड बर्स्ट और सैलाब की लपेट में है। इंफ्रास्ट्रक्चर, खड़ी फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। बहादुर और साबित कदम अवाम रिलीफ और बहाली के कामों में मसरूफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, आलमी बरादरी खुसूसन चीन की तरफ से इज़हार यकजहती और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। हम सैलाब की तबाहकारियों से बचाव के लिए नई उम्मीद का रास्ता तराश रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए भी कोशां हैं। महंगाई में कमी, करंट अकाउंट सरप्लस, स्टॉक मार्केट में बेहतरी आई। नौजवानों को रोजगार के मौके दे रहे हैं। तिजारत, ज़राअत, IT और मादनी वसाइल में सरमायाकारी हो रही है। जामे टैक्स इस्लाहात, तहकीक और जिद्दत की हौसला अफजाई कर रहे हैं। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल बढ़ने लगी। हेड मराला पर आइंदा 24 घंटे में बड़े सैलाब का खदशा। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने से दरिया चनाब का बहाव तेज। तरीमों के मकाम पर पानी का बहाव 4 घंटे में 70,000 क्यूसिक बढ़ गया। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक तरीमों के मकाम पर पानी का बहाव 5,56,000 क्यूसिक से जायद है। कुछ घंटे के अंदर बहाव 9 लाख क्यूसिक से ज्यादा होने का खदशा है। चिन्योट पुल पर निचले दर्जे का सैलाब बहाव 1,32,000 क्यूसिक से जायद है। हेड कादराबाद और खानकी पर दरमियाने दर्जे के सैलाबी रैले। खानकी पर बहाव 1,54,000 और कादराबाद पर 1,75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया में मुल्तान के नवाह में पानी का दबाव बढ़ने लगा। शहर को बचाने के लिए शेरशाह और हेड मोहम्मद वाला में शगाफ डाला जाएगा। चनाब और सतलुज के पानी के बायस हेड पंजनत पर दबाव बढ़ रहा। दरियाए रावी में मुंहजोर सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। चीचावतनी, कमालिया, साहिवाल और तलम्बा समेत दीगर इलाकों में सैलाब। दूर दूर तक देहात पानी में डूब गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलों का नामो निशान मिट गया। लाहौर, गुजरावाला और गुजरात में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सरगोदा, फैसलाबाद, बहावलपुर के कमिश्नर्स अलर्ट जारी। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 1,56,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। संधनाई में 78,000, जसड़ पर 71,000 क्यूसिक हो गया। शाहदरा में पानी की सतह 67,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। दरिया सिंध में गुद्दू, सखर और कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। तरबेला 100% और मंगला 83% भर गया। सैलाब मुतासरीन को हरगिज़ तनहा नहीं छोड़ेंगे। जितना हो सका उतनी मदद करेंगे। इमदादी टीम्स मुतासरा इलाकों में मौजूद हैं। पेश की इतलात को यकीनी बनाया गया है ताकि लोग बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सकें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंतजामिया ने कैंप लगवाए, राशन, अद्वियात और दीगर सामान का इंतजाम किया। सांपों के काटने की अद्वियात खास तौर पर यकीनी बनाई गई है। मेरे बेटे भी कैंप्स के दौरे कर रहे हैं। मुखैर हजरात भी इस मुश्किल वक्त में आवाम का साथ दें। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। झंग में फ्लड रिलीफ कैंप में बहाली के लिए इक़दाम का जायजा लिया। शहर से मुल्हिका हिफाजती बंद का भी दौरा। सैलाब मुतासरीन के साथ मुलाकात, मसाइल के हल की यकीन दहानी कराए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा है।
आइंदा 48 घंटे झंग, साहिवाल, टोबा टेक सिंह और बहावलपुर हाई अलर्ट पर हैं। वजीर आला खुद झंग में हिफाजती इंतजामात का जायजा ले रही हैं। 2500 देहात और 20 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासर हुए। 1021 किलोमीटर पर मुहित 510 शाहराहें मुतासर हुई। 24 पुल्स पर मुरम्मती काम जारी है। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान जाँ बहक होने वाले AC फुरकान खान को आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सिंध में सुपर फ्लड का खतरा है। इंसानी जानों और मवेशियों को बचाना हमारी तरजीह है। बंद पर भी बड़ा काम किया है। 9 लाख क्यूसेक से जायद पानी की तैयारी कर रखी है। पाक फौज और बहरिया भी तैयार है। आर्मी बोट से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहते हैं हसास मकामात पर मशीनरी और दीगर सामान पहुंचा दिया। लोगों का इनखला अभी शुरू कर दिया है। तमाम सरकारी महकमे अलर्ट पर हैं। इस वक्त तरीमू पर 5.5 लाख क्यूसेक का रैला है। तरीमू से गुद्दू तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। बलोकी में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। जितना भी मुमकिन हो सका हम कोशिश करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह का न्यू सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। अटारी, हेड सुलेमान की, रेनाला खुर्द, ओकाड़ा और साहिवाल में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैकड़ों अफराद और मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। ज़मीरी राब्ते मुनक़ता होने पर कश्तियों के जरिए मुंतकली का अमल मुकम्मल किया गया। मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप्स कायम, कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंदापुर की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों में रिलीफ और बहाली के कामों पर पेशरफ्त का तफसीली जायजा। अली अमीन गंदापुर ने कहा मुआवजों की अदायगी के फौरी बाद बहाली के अमल का आगाज़ किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। मुतासर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेटा जमा करें। डिप्टी कमिश्नर्स बहाली के सारे अमल की खुद निगरानी करें। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए PCO1 दफातर नहीं, फील्ड में जाकर बनाए जाएं। आबी गुजरगाहों पर तामीरात के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हिफाजती पुश्तों की तामीर का बड़ा मंसूबा शुरू किया जाएगा। अफगानिस्तान में क़यामत खेज ज़लज़ला, 800 अफराद जाँ बहक, 2800 से ज़ायद जख्मी हो गए। नंगरहार और कुनड़ में दर्जनों मकानात मलबे के ढेर में तब्दील। ज़लज़ला रात 11:47 पर आया। ज़लज़ला की शिद्दत 6, गहराई 8 किलोमीटर और मरकज़ जलालाबाद के करीब था। झटके पाकिस्तान, भारत, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। वज़ीर आज़म का अफगानिस्तान में जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा सैकड़ों कीमती इंसानी जिंदगियों के नुकसान और दर्जनों कस्बों की तबाही पर इजहार हमदर्दी करते हैं। गम की इस घड़ी में अफगान बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अफगानिस्तान को हर मुमकिन इमदाद की पेशकश की। पाकिस्तान ने मरकजी बैंक का 9.2 अरब डॉलर कर्ज वक्त से पहले अदा कर दिया। स्टेट बैंक का कबल अज वक्त वापस किया गया कर्ज 1633 अरब रुपए तक पहुंच गया। इकदाम मालियाती नज़्म ज़ब्त की जानिब अहम कदम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद का कहना है इससे कबल कमर्शल बैंक का 1000 अरब रुपए कर्ज वापस किया गया। 1 साल से कम अरसे में वक्त से पहले कर्ज अदायगी 2600 अरब रुपए से जायद हो गई। मार्च 2025 तक पाकिस्तान का मुकामी कर्ज 51,518 अरब रुपए था। वापसी की मुद्दत 2029 थी। हुकूमत ने कबल वक्त अदायगी से 800 अरब रुपए की बचत की। मालियाती नज़्म ज़ब्त से पाकिस्तान पायदार मुस्तकबिल की तामीर कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बीजिंग में होंगटा सिक्योरिटीज़ के चेयरमैन से मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी और इस्लाहात पर तबादला ख्याल। कैपिटल मार्केट में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मालियाती शोबे में इदारा-जाती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर गुफ्तगू की। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने मईशत पर एतमाद का इजहार किया। मूडीज़ ने रेटिंग मुस्तहकम की। फिच ने भी मुस्तहकम आउटलुक जारी की। आलमी और चीनी सरमायाकारों से ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मालियाती ताउन मज़ीद मजबूत होगा। बानी पीटीआई के भांजे शेरशाह की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन की मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा। DSP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। केस रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में भिजवा रखा है। हलीमा खानम का एतराज़। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जमानत को लटकाने की कोशिश की जा रही है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीमा खान का कहना था इस केस में सबकी जमानत हो चुकी। मेरे बेटों को इसीलिए गिरफ्तार किया गया कि वो बानी पीटीआई पर प्रेशर डालना चाहते हैं। बानी ने कहा कि मुझे कैद करके तोड़ा नहीं जा सकता। हम सब भी बानी पीटीआई के साथ खड़े हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक समाअत अदालती हुक्म में अदुल्ली पर वजीर आजम और काबीना को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने का केस। जस्टिस इनाम अमीन का नया बनने वाला बेंच टूट गया। फाइल लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। जस्टिस इनाम अमीन ने रिमार्क्स दिए कि इस केस का फैसला सिंगल बेंच नहीं लार्जर बेंच करेगा। मेरा फैसला है, मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस है। दूसरी राय ये आई कि वो नहीं है। अब 2 आरा की वजह से ये मामला लार्जर बेंच को भेज रहा हूँ। मास्टर ऑफ रोस्टर कौन है ये लार्जर बेंच तय करेगा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का हेलीकॉप्टर चलास के करीब गिरकर तबाह हो गया है। हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस लैंडिंग के दौरान गिरा है। तर्जुमान जीबी हुकूमत ने यह कहा है और तर्जुमान ने यह भी बताया है कि हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 2 टेक्निकल अफराद भी सवार थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वाक़े पर इज़हार अफसोस सामने आया है। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का हेलीकॉप्टर चलास के करीब गिरकर तबाह हो गया है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस लैंडिंग के दौरान गिरा है। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का हेलीकॉप्टर चलास के करीब गिरकर तबाह हो गया। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस लैंडिंग के दौरान गिरा है। और तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक बताया गया है कि हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 2 टेक्निकल अफराद सवार थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। अपने नाजरीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का हेलीकॉप्टर चलास के करीब गिरकर तबाह हो गया। और तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस लैंडिंग के दौरान गिरा है। और इस हादसे पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वाक़े पर इज़हार अफसोस भी सामने आया है। फ़हीम अख्तर मजीद डिटेल्स देने के लिए हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक। जी बिल्कुल, आज ये सुबह का वाक़या है जहाँ पे जिल्लत बियामर का इलाका थोर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। इसमें 2 स्टाफ भी सवार थे। और तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक ये जो हादसा पेश आया है ये फनी खराबी के बाइस पेश आया है और जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश कर गई है। इस हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की जो इंतजामिया है और सिक्योरिटी है वो मुतहरिक हो चुके हैं और हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश इस वक्त भी जारी है। और कमांडर FCNA गिलगित बल्तिस्तान स्काउट से बियामर इंतजामिया और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने भी इस वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए तमाम जो सहूलियात है उनको बरोए कार लाते हुए इस हादसे में जो अफराद इस वक्त तक जख्मी है उनको फर्स्ट एड सहूलियात पहुँचाने की हिदायत जारी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका। आम खबर, पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर को चिल्लास के करीब हादसा पेश आया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट और अमले समेत 5 अहलकार शहीद हो गए हैं। हादसे का शिकार होने वाला हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। पाक फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर को चिल्लास के करीब हादसा पेश आया है। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट और अमले समेत 5 अहलकार शहीद हुए। हादसे का शिकार होने वाला हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट और अमले समेत 5 अहलकार शहीद हो गए हैं। यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हेलीकॉप्टर हादसे में पायलट और अमले समेत 5 अहलकार शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर मामूल की तरबियती परवाज पर था। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 मेजर समेत 5 अहलकार शहीद हो गए हैं। ISPR के मुताबिक ये वाक़या पेश आया है। MI-17 हेलीकॉप्टर गांव के करीब हादसे का शिकार हो गया।